हेलो वेंक्शन एंड इजहन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिएगा मेरे साथ। आज हम इटर्नल लव का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा शिंगचिंग और शुयांग विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। सब इलिंग के लोग विंग का बहुत ख्याल रखते थे। वो उसे एक राजकुमार की तरह ट्रीट करते थे और उसे कोई भी काम करने नहीं देते। फिर भी विंग छोटे छोटे काम में उन लोगों की हेल्प करता था। और हमने ये भी देखा कि वांगजी विंग को मिलने जाता है और वे दोनों अपने प्यार भरे लम्हे एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। पूरा गांव एक मेमोरियल के सामने जमा हो गया, जिसकी दीवार पर कई नाम थे। उन सभी ने अपने एंसेस्टर को रिस्पेक्ट दी। शुयांग ने विंग को बताया था कि इलिंग में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, जहां अन्य क्लैन द्वारा इनोसेंट लोगों को मारा गया था। तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? विंग को एक आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई नहीं था। विंग, चलो चलते हैं, शुयांग ने कहा। वो तीनों रिस्पेक्ट करने के लिए मेमोरियल के सामने खड़े हुए। विंग को अजीब लग रहा है। उसे रोने का मन कर रहा था। उसे अफसोस है, पर नहीं पता कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। क्या पहले कुछ हुआ था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने अपने परिवार को खो दिया है, विंग ने अपने मन में सोचा। वो रोने की कगार पर है, पर उसने अपना रोना कंट्रोल किया। फूपेई अंकल, आज कौन सा दिन है? अंकल, ऐसा क्या हुआ कि एक रात में इतने लोग मारे गए? विंग ने पूछा। फूपेई ने आह भरी और विंग की तरफ देखा। क्या आप इलिंग पेट्रियार्क के बारे में जानते हैं? फूपेई ने पूछा। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया था विंग। वो हमारा सीवियर है, पर उन लोगों ने उसे क्यों मारा जब वो था? शिंगचेन ने फूपेई को बोलने से रोका। विंग ने शिंगचेन की तरफ देखा और फिर से कहने लगा, वो क्यों? क्या हुआ था उसे? उसे क्यों मारा गया? विंग ने पूछा। वो हमारा राजकुमार है विंग, हमारा सेवियर, हमारा प्राइड और हमारा इलिंग पेट्रियार्क। ये एक लंबी कहानी है विंग, फूपेई ने कहा। मैं इसे सुनना चाहता हूँ अंकल, प्लीज मुझे बताइए ना, विंग ने कहा। फूपेई ने कहानी शुरू की। कहानी सुनने के लिए सब लोग फूपेई के सामने बैठ गए। इलिंग गरीब लोगों का एक नॉर्मल गांव है। उनके पास जो कुछ था वो उसमें खुश थे। उन लोगों का राजकुमार, उनका प्राइड शियान था, उनका प्रीशियस शरारती यंग लड़का। उसकी माँ ने जब उसे जन्म दिया तो वो मर गई। गांव के लोगों ने ही शियान को बड़ा किया था। उसे घुसू क्लैन में पढ़ाई के लिए एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसके पिता एक कल्टीवेटर थे। वो स्मार्ट और टैलेंटेड लड़का था। शियान को क्लैन के लीडर के बेटे से प्यार हो जाता है। जैन शियान के पूरे अपोजिट था, पर धीरे धीरे शियान उसके जीवन का प्यार बन गया। वे दोनों चुपके से एक दूसरे से मिलते थे, क्योंकि जैन जानता था कि शियान के लिए ये डेंजरस हो सकता है अगर किसी को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चले तो। लेकिन उन दोनों ने अपने रिलेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले गए। इससे शियान प्रेग्नेंट हो गया। जैन के लगातार स्ट्रगल के बाद उसके फैमिली ने शियान को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद फूपेई खामोश हो गया। क्या हुआ अंकल? उसके बाद क्या हुआ था? शिंगचेन ने पूछा। लैन क्लैन ही नहीं, अदर क्लैन भी नहीं चाहते थे कि एक महान लैन वारिस ऐसे लड़के से शादी करे जिसके अंदर डार्क एंड वाइट दोनों तरह की एनर्जी हो। फूपेई के उन शब्दों को सुनकर विंग का दिल बेचैन हो गया। क्या शियान मेरे जैसा था? विंग ने मन में सोचा। फूपेई ने आगे की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। चेनचिंग शियान की बांसुरी है जो किसी को भी आसानी से मार देगी। वो इतना प्योर भोला लड़का था, हर कोई उससे प्यार करता था। शियान ने कई खतरों से इलिंग को बचाया है, इसीलिए हम उसे इलिंग पेट्रियार्क कहते हैं। शियान कम उम्र में ही इतना पावरफुल हो गया कि दूसरे कल्टीवेटर उससे जलने लगे। जब लैन क्लैन को शियान की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो उन्होंने दूसरे क्लैन के साथ मिलकर शियान को मारने का फैसला किया, क्योंकि शियान एक अनाथ था और उनके स्टेटस के बराबर नहीं था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो सब उससे जलते थे। लेकिन वो दिन आ गया जब उन्होंने हम पर अचानक हमला कर दिया। तब सब कुछ नष्ट हो गया। हमें बचाने के लिए शियान ने अपने चेनचिंग का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रेगनेंसी के कारण उसकी स्पिरिचुअल पावर कमजोर हो गई।
लेकिन शियान ने अपनी आशा नहीं खोई। उसने हमारे चारों तरफ एक बैरियर बनाया जो कोई नहीं तोड़ सकता। शियान ने हमें गुफा में सेफ रखकर वो बाहर दूसरों से लड़ने के लिए गया। वो अकेला ही पूरी सेना से लड़ रहा था। इससे वो जल्द ही कमजोर होने लगा। गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक अनाथ ने मेरे बेटे को बहकाया, और तुम अब प्रेग्नेंट भी हो, लैन क्लैन के लीडर ने कहा। शियान ने अपना बेबी बम को पकड़ा और पीछे हट गया। वो अपने जीवन में फर्स्ट टाइम डरा हुआ था। मुझे और हमारे लोगों को छोड़ दो। शियान कुछ कहने ही वाला था कि किसी ने उससे लात मारी और वो नीचे गिर गया। सब लोग शियान पर हंस रहे थे, लेकिन शियान ने हार नहीं मानी और वो उनसे आखिरी सांस तक लड़ा। लैन क्लैन ही नहीं, युनमेंग क्लैन भी इस साजिश का हिस्सा था। किसी ने भी उस पर दया नहीं दिखाई। शियान सबसे अपने बच्चे के लिए भीख मांगता रहा, लेकिन हर कोई उसके दर्द और सफरिंग पे मजा ले रहा था। शियान अपने बेबी बम को प्रोटेक्ट करते हुए जमीन पर मुड़ा हुआ था। शियान पेल हो गया था क्योंकि उससे बहुत दर्द हो रहा था। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है? क्लैन के लीडर ने कहा। शियान के मुंह से खून आ रहा था। उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। आप सभी ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं आपको शाप नहीं दूंगा, शियान ने कहा और लैन क्लैन की तरफ देखा। लैंज़हैन केवल मेरा है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। मुझे पता है मेरे लैंज़हैन मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हें बेरहमी से मार डालेगा। ये मेरा अंत नहीं है, मैं उसके लिए वापस आऊंगा, शियान ने रोते हुए कहा। लैन क्लैन के लीडर ने शियान के पेट में तलवार मारी। शियान अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर गया। उसने खून देखा, उनके पैर की निशानी, उनका बच्चा। आई एम सॉरी बेटा, पापा आपकी रक्षा नहीं कर सकते। मेरा बच्चा, आपकी रक्षा नहीं करने के लिए लैंज़हैन को माफ कर देना। शियान ये कहकर जमीन पर गिर गया। आई लव यू लैंज़हैन, शियान ने कहकर उसकी सांस छूट गई। उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और उसकी आंखें भी बंद हो गई। गुफा में हम पूरे रात रोए। हम भगवान से एक ही प्रे करने लगे कि हमारे शियान को सेफ रखना। सुबह तक सब क्लैन और गार्ड वहां से चले गए थे। हमने सुबह को देखा कि गुफा के बाहर बहुत से लाशें पड़ी हुई थी। हम सब ने शियान को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदा नहीं था। हमने देखा कि ज़हैन अपने लवर को अपनी बाहों में लेकर बैठा हुआ था, जो मर चुका है। केवल उसका लवर ही नहीं, उसका अनबॉर्न बेबी भी। शियान को लैन क्लैन के लीडर ने बेरहमी से मार डाला। उन्होंने उस पर कोई दया नहीं दिखाई। लोगों ने रोते हुए कहा। सब लोग जानते हैं कि शियान और ज़हैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ज़हैन ने कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बह रहे थे। अंतिम संस्कार की तैयारी करो, ये शब्द जो हमने ज़हैन से सुना था। हमने अपने लोगों की लाशों को इकट्ठा किया और उनको लास्ट रिस्पेक्ट दिया। हमने ज़हैन की तरफ देखा, जो अपने प्यार के पास बैठा हुआ था। लैंज़हैन, क्या मैं व्हाइट कलर में अच्छा दिखूंगा? लेकिन मुझे व्हाइट कलर पसंद नहीं है, पर हमारी शादी के बाद मुझे व्हाइट रोब्स ही पहनने पड़ेंगे। ज़हैन को शियान की बातें याद आ रही थी, जो उसने उससे कहा था। ज़हैन ने शियान की गालों को सहलाया, जो बेजान पड़ा हुआ था। व्हाइट कलर तुम्हें शोभा नहीं देता शियान, ये कहकर वो रोने लगा। वो पूरी तरह से टूट गया था, अपने लवर को अपने सामने ऐसे बेजान देखकर। लेकिन जैसे शियान ने कहा था, वैसे ज़हैन ने किसी को भी नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने उसके लवर को मारा था, उन सभी लोगों को ज़हैन ने बेरहमी से मार डाला। ज़हैन ने अपने पिता पर भी दया नहीं दिखाई। वो अपनी जिंदगी अकेले ही स्पेंड करता है, लेकिन हमने उसके बाद उसे नहीं देखा, फू पेई ने कहा। जब विंग ने पूरी कहानी सुनी तो वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर सका। किसी ने भी उस पर दया नहीं दिखाई। क्या उसे बस अपना प्यार और बच्चा ही चाहिए था? विंग ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। समय बहुत हो गया है, चलो जाओ, अब सो जाओ, फू पेई ने कहा। सब लोग भारी मन से मेमोरियल छोड़ने लगे। विंग, किसी ने विंग को पुकारा। विंग ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने मेमोरियल की तरफ देखा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलते हैं, शुयांग ने कहा। शुयांग विंग का हाथ पकड़कर उसे घर ले गया। बहुत देर हो गई थी,
पर विंग को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो बेड से उतर गया और मेमोरियल पर चला गया। विंग, उसने फिर से आवाज सुनी और काला धुआं भी देखा। मुझे आवाज क्यों सुनाई दे रही है? ये किसकी आवाज है? और मुझे इस कहानी से इतना जुड़ाव क्यों महसूस हो रहा है? क्या होगा अगर वो मुझे उसी तरह से मारते हैं तो? नहीं नहीं, मैं अपने लैंजहन के बिना नहीं रह सकता। मैं किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दूंगा, विंग ने खुद से कहा। विंग की नजर चेंगचिंग पे पड़ती है। उसने आगे बढ़कर चेंगचिंग को लिया। जब उसने चेंगचिंग को लिया तब उसे थकान महसूस हुई। तभी एक तेज हवा चली और पूरे मेमोरियल को अंधेरे में ढक दिया। यह क्या हो रहा है और मेरा सिर क्यों दर्द कर रहा है? विंग ने कहा। एक मेमोरी उसके सामने दिखाई दी। उसने अपना सिर पकड़कर फर्श पर गिर गया। उसने एक व्यक्ति की छवि देखी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा और वो बेहोश हो गया। शिंगचेन और शुयांग ने विंग को फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। वो दोनों विंग को घर लेकर जाते हैं, जहाँ हर कोई उनका इंतजार कर रहा था। क्या उसे अपने पास्ट के बारे में याद आया होगा? शुयांग ने पूछा। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन क्लैन के लीडर जियांग और लैन क्लैन नहीं चाहते कि वे अपने पास्ट के बारे में याद रखें, क्योंकि इससे नफरत पैदा होगी, शिंगचेन ने जवाब दिया। मुझे अब परवाह नहीं है। हमारा वी हमारे पास वापस आ गया है। अब मुझे पता चला कि वांगजी क्यों चाहता था कि वो यहाँ रहे, दादी ने कहा। इस बार मैं उन्हें मेरे लड़के को चोट नहीं पहुँचाने दूंगा। उसने हमारे लिए खुद का बलिदान दिया था। दादी की बात पर सबने सिर हिलाया। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।